हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज चलाया है और पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन बताया। आज वीडियो में बताएंगे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। देखो, इंटीग्रेशन एक कैलकुलस का पार्ट होता है और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए, जिस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन करते हैं। यानी जैसे इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल एफ एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है। क्या है, एक्स का फंक्शन है और इस एक्स के फंक्शन का हम एक्स के रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो इसको बच्चों कैसे पढ़ेंगे, ये जो सिंबल होता है इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन हुआ है, एफ एक्स का। और ये एक एफ एक्स एक एक्स का फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलेंगे। और जब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कैपिटल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है, क्योंकि ये बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। यदि हम लिमिट लगाते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। तो ये जैसे एक वो है। अब इसके बाद कुछ फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले, क्योंकि हम मैथ्स के हिसाब से नहीं बता रहे हैं बच्चों, हम फिजिक्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जैसे ऐसे हो गया x की पावर n dx, पहला फार्मूला। इसका मतलब है किसका इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। और ये होता है प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। बिना लिमिट का इंटीग्रेशन में कैपिटल सी आता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिना लिमिट का मतलब है यहाँ और यहाँ लिमिट रखते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसकी लिमिट रखी जाती है। ठीक है, तो ये कोई लिमिट नहीं है। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1, कोई भी है, जैसे ये है। इसका मतलब t के पावर n का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट। ठीक है, t के पावर n क्या है, t का फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t के पावर n+1 और n+1। ठीक है, कोई भी है। जैसे देखिए एक t के पावर n, यानी k क्या है, कांस्टेंट। यदि कोई वेरिएबल फंक्शन का एक कांस्टेंट गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, तो k को हम बाहर ले सकते हैं, k को बाहर ले। और ये किसके बराबर होगा, k t के पावर n+1 अपॉन n+1। यानी किसी में एक कांस्टेंट गुणे के रूप में होता है किसी फंक्शन में, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेंड के बाहर आ जाता है कोई कांस्टेंट। देखिए k कांस्टेंट था, k को हम बाहर ले सकते हैं, तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन होगा। पहले हम फार्मूले बच्चों लिखवा दे रहे हैं जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फार्मूले यूज होते हैं। तो पहला फार्मूला इस तरह का, दूसरा फार्मूला सेकंड, जैसे dx x प्लस c। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, किसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। देखो इसको ऐसा पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर है, कैपिटल। जैसे यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ आप 1 है, यहाँ x 1 है, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो x की पावर 0 यानी n क्या है, 0 है। देखो इसको हम x की पावर 0
क्योंकि x के पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो x के पावर 0 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो यहाँ n क्या है, 0 है, तो इंटीग्रेशन एक जनरल फार्मूला क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो x के पावर 0 का मतलब n बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर यानी x के पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो x होगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे थर्ड फार्मूला में जैसे ax + b के पावर n dx। देखिए ax + b के पावर n, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था ax + b के पावर n, तो क्या हो जाता है, ax + b को हम एक वेरिएबल मान लें, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n ax + b का n-1। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, यदि हम एक वेरिएबल मानेंगे तो क्या हो जाता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, एक जोड़ देते हैं और डिवाइडेड n+1। तो ये आपका ax b के पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा रहता है। जैसे डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जो गुणांक होता है वो गुणे के रूप में आ जाता है, एज ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चों जिसके रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं, उसका जो कोफिशिएंट ए है वो डिवाइडेड हो जाएगा, यानी डिवीजन के फॉर्म में होगा, ये ए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उल्टा है। जैसे डिफरेंशिएशन में पावर में 1 को माइनस करते हैं और इंटीग्रेशन में पावर में 1 को ऐड करते हैं इंटीग्रेशन लेने के बाद। यहाँ भी वही चीज़ है, x के गुणांक को जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसके गुणांक को डिफरेंशिएशन में गुणे के रूप में आगे कर देते हैं, लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन में उस x के जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। ठीक है, इसी तरह 4 इसमें क्या हो जाएगा, जैसे e के पावर x। ठीक है, बार बार हम c नहीं लिख रहे हैं, बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, प्लस c लिखते रहे, चाहे प्लस c लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, यानी c को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x। ठीक है, e के पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा। जैसे ये e के पावर -αx dx क्या हो जाएगा, देखिए e के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, पहले वैसे पूरा का पूरा उतार देते हो, e के पावर -αx। ठीक है, जैसे e के पावर -αx है, तो चाहे डिफरेंशिएशन करना हुआ बच्चों, चाहे इंटीग्रेशन करना हुआ, उसको पूरा जस का तस उतार दोगे। फिर x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है उसमें गुणे के रूप में लिखते थे, आगे एज ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते थे, और इंटीग्रेशन में यू हैव टू टेक इन डिवाइडेड, यानी डिवीजन करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका भाग दे देंगे, ये हो जाएगा -α। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन समझ में आया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों में समानताएं हैं। पहले e के पावर कुछ भी हो पूरे इसकी कॉपी कर देंगे, फिर जो x का गुणांक होगा उसको डिफरेंशिएशन में एज ए मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे के रूप में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन में भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे फिफ्थ में, जैसे ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है उसका इसका इंटीग्रेशन वही होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। यानी जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, जिसका इंटीग्रेशन करना है 1/x
किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। बात समझ रहे हैं? यानी log x का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो वहीं का वहीं आ जाओगे log x, यानी ये होता है log x। ये काफ़ी यूज होता है, जहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ इसका यूज होता है। याद रहे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया? जैसे कभी कभी ये सीधा सीधा नहीं होता, जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते, ये है 1/r dr। जरूर नहीं कि एक्चुअली स्टूडेंट x सोचते हैं 1/x का x के रेस्पेक्ट dx, यानी x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन log x होता है। जैसे 1/r लिखा हुआ है, यानी 1/r, 1/r का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा log r, log r। 1/r का क्या हो जाएगा log r। जैसे dx ax प्लस b, और a और b क्या है बच्चों, कांस्टेंट। a और b क्या है, कांस्टेंट, और हम 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। देखो इसको कायदे से क्या पढ़ा जाता है, देखो इसको पढ़ा जाता है 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। अभी बताए हैं ना कैसे पढ़ा जाता है। इसको जो ये साइन है स्नैक जैसा, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ जो dx और ये इंटीग्रेशन के चिन्ह यानी सिंबल के बीच में जो भी चीज़ है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। यानी इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ोगे, और ये किसके बराबर होता है, log ax प्लस b, log ax प्लस b। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे 1/x का इंटीग्रेशन करते थे तो log x आता था, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखते हैं 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते हो तो log ax प्लस b, लेकिन x का कोफिशिएंट है यहाँ, और x का कोफिशिएंट क्या है, a है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से इंटीग्रेशन बच्चों ये समझ लेना है, पढ़ते तो सब कोई है और बुक से उठाकर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो, लेकिन कैसे डिफरेंट वे में आप यूज करते हैं, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो उसको कैसे, हाउ टू अप्लाई ए बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप मैथ की बुक लाकर आप पढ़ डालते हो, पढ़ते हो, खूब मैथ पढ़ते हो। मैटर ये करता है जो जो चीज़ें आपके फिजिक्स में यूजफुल हैं वही वही पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ देखो कैसे आप फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे आपका ये आ गया कहीं, अब क्या होता है कि आपके फिजिक्स में ज़्यादातर 1D मोशन है, 11th में 1D मोशन है, ठीक है, और आगे चलकर अभी और भी हैं, जैसे IIT हुआ, नीट के क्वेश्चन है, उसमें बनते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें रिलेशन है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। अभी है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैटर ये है कि आपके फिजिक्स में कैसे यूज होता है, ये मैटर नहीं कि मैथ में कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा ये है, जैसे आया कोई dt 2 - t, देखो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - t, 1/2 - t विद रिस्पेक्ट, बच्चों t का ये फंक्शन है, 1/2 - t ये t का फंक्शन है। तो जब 1/t का टर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन log, और जो भी पूरा है t का फंक्शन वो हो जाता है। तो जैसे आपका
2 माइनस टी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वही चीज़ है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक भाई। टी 2 माइनस टी को माइनस टी प्लस 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है लॉग माइनस टी प्लस 2। लेकिन अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, टी का कोफिशिएंट -1 है भाई, प्लस टी होता तो कोई बात नहीं, यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है -1, तो डिवाइडेड, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग माइनस टी या 2 माइनस टी, इसकी वैल्यू भाई, इसको माइनस आगे आ जाएगा और माइनस टी प्लस 2 को हम 2 माइनस टी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझना है, इंटीग्रेशन समझ में आ रहा बच्चों, कि इंटीग्रेशन आप समझ लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान है, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और फार्मूले बता दें, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, देखो ये कौन सा नंबर है, ये अगला जो भी है, ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, ये तो पक्का है बच्चों, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है, लेकिन यहाँ साइन में गलतियाँ होती हैं, अक्सर साइन में गलतियाँ। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, क्लियर, या साइन का उल्टा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में साइन उल्टा होता है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है। देखिए एक्स का गुणांक 1 है, इसलिए 1 का डिवाइड करेंगे, जैसे इसी में ऐसे लिख दिया जाए साइन ए एक्स, ठीक। तो पहले साइन ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा साइन जो SIN लिखा है वो किस में हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स में, माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है तो a को a का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, a का डिवाइड करेंगे, क्लियर है। अब जैसे इसी तरह हम cos bx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो पहले cos bx हो जाएगा sin bx, क्योंकि ये तो पक्का है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में cos sin बन जाता है और sin cos बन जाता है, केवल sin चिन्ह का अलग अलग कंसेप्ट है, और ये हो जाएगा अपॉन b, ठीक है। इस तरह ये समझ गए, क्योंकि sin x cos x ज़्यादातर ये यूज होता है, यही ज़्यादातर आपके फिजिक्स में नीट IIT में ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/x और sin x cos x का इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन था, ये बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, और लिमिट वाला, देखो बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और लिमिट वाले को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन f(x) dx, x क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट
देखो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लिमिट हम x की ही रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट रखेंगे। लिमिट क्या रखोगे? x बराबर a, x बराबर b। और जैसा कि अब यहाँ स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल x हो जाएगा और यहाँ c नहीं रहेगा। लिमिट जब लगा दोगे तो ये यहाँ आपकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। जब लिमिट लग जाता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। जैसे अब लिमिट x बराबर a, x बराबर b। देखो इसमें होता क्या है, x की जगह a को लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं। यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ x के रिस्पेक्ट फ्रॉम x बराबर a से x बराबर b। यानी x बराबर a क्या है? x की लोअर लिमिट है। x बराबर b क्या है? x की अपर लिमिट है। और ये किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ। यानी x की जगह b रख दोगे, ये जो वैल्यू होगी, माइनस x की जगह क्या रख दोगे? a। तो ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। जैसे एक एग्जांपल हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्स स्क्वायर डी एक्स और x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? ये देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो अभी यही बताए हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका क्या होगा? x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 ये होगा। और लिमिट लगाओगे, लिमिट कैसे लगाओगे? x बराबर 1 से x बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट x बराबर 1 से x बराबर 2। बच्चों x की जगह 2 रख देगा तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? x जहाँ है वहाँ 2 रख दो तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 तो कॉमन आ जाएगा। 1/3 तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। अब x की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर 2 की पावर क्यूब, q के पावर क्यूब कितना है? 8 है और माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7/3। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन कौन सा कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है लिमिट वाला इंटीग्रेशन। और लिमिट वाले इंटीग्रेशन को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डिफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों समझ में आ रहा? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं कौन सा है? x के पावर n वाला। तो x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे कुछ हो गया, समझ में आ गया सभी बच्चों का? देखो ये है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम चाहते हैं √x dx। ठीक है, 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √x है तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं और ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा। भाई 1 अपॉन x पावर 1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, x पावर माइनस 1/2। अब इसका करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस, क्योंकि n क्या है? माइनस 1/2। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और 1। तो इसकी वैल्यू यानी 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, जो ऊपर चला गया, और x की पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√x, क्योंकि x की पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x, या √x को लिख सकते हैं x की पावर 1। इसलिए बच्चों ये इंटीग्रेशन समझ में आया। इतने ही फिजिक्स में आप पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा।
क्योंकि अननेसेसरी आपको मैथ नहीं पढ़ना। जो जो चीज़ें आपके फिजिक्स में यूज है वही वही हम पढ़ाते जाते हैं। आप पढ़ते जाओ और देखिएगा आपको फिजिक्स आसान होगा। ठीक है, अगले उसमें हम थोड़ा बताएंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन।